फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है जिसके सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक घर में एक पिता रहता है और एक लड़की की माँ नहीं रहती है, न ही उसके भाई रहते हैं। और वो लड़की बचपन से ही अंधी रहती है, उसको आँख से दिखाई नहीं देता है। तो उसके पिता चाहते हैं कि जिसको आँख से दिखाई दे और अच्छा परिवार में, वो लड़की बहुत अमीर घर से रहती है, तो अच्छे परिवार में मैं अपनी बेटी को शादी कर दूँ और जिस लड़का को दिखाई दे उससे, जिससे कि मेरी लड़की को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे करके उसके पापा बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन सब बहुत गंदे गंदे बात करके चले जाते थे और बोलते थे कि पहले मेरे साथ रहने के लिए भेजिए। ये सब एक सप्ताह रहे कि उसके बाद ऐसे ही करके तो उसके पापा बोले मेरी बेटी कोई सामान नहीं कि मैं कि पहले अपनी बेटी को रखने के लिए दूँ और उसके बाद में शादी करूँ, कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसे करके एक दिन फिर वो लड़की अपना बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आ रही थी, बाज़ार से सब्ज़ी लेके आ रही थी इधर से, और उधर से एक वो भी लड़का बहुत अच्छे घर से था। उसके घर में कोई नहीं था, उसके ना माँ बाप कोई नहीं था। दीपक नाम का लड़का था, वो भी अंधा था बचपन से ही। दोनों टकरा गए और लड़की टमाटर खरीद के और सब्ज़ी खरीद के ला रही थी। लड़की का पूरा सब्ज़ी और टमाटर रोड पर ही बिखर गया। लड़की बोलती है कि तुम अंधे हो क्या कि तुम्हें दिखाई नहीं देती, मेरे पूरे सब्ज़ी गिरा दिए। लड़का बोलता है जी मैं अंधा ही हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन कम से कम आप तो देख सकती हैं कि आपको तो देख के चलना चाहिए। लड़की बोलती है कि मैं कहाँ से देखूँगी, मैं तो खुद अंधी हूँ। ऐसे करके लड़की रोड पे वहाँ पे बैठ जाती है और वहाँ से हर एक चीज़ को समेट कर अपने झोला में सब्ज़ी रखने लगती है। जो आदमी था दीपक, वो भी सब्ज़ी को समेट कर उसका हेल्प करता है और रख देता है। और वहाँ से वो धीरे से फिर अपने रास्ते वो अपने घर चल जाती है। वो अपने घर जाती है तो वो अपने पापा को बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे रास्ते में एक आदमी मिला था। तो बोलते हैं उसको पिता मारा क्यों नहीं? तो बोला नहीं पिताजी, वो लड़का भी अंधा ही था, मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने बोल दिया। उसके पिता बोले अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो लड़की म्यूज़िक क्लास सीखने जाती है, तो म्यूज़िक क्लास सीखने के रिटर्न आ रही थी वो अपने घर, तो फिर वो लड़की उससे टकरा जाती है। लड़का बोलता है कौन है? तो लड़की बोलती है अच्छा आप हैं। लड़की का मीठी नाम रहता है, मीठी, मैं मीठी हूँ। तो वो बोलता है अच्छा आप हैं कि दीपक, मैं दीपक हूँ। तो बोलता है चलिए बैठ कर कुछ देर तो थोड़ा बातें करते हैं। ऐसे करके वो बोलता है तो वो थोड़ा देर जाकर वो दोनों बात करते हैं। उसके बाद लड़की वो अपने घर वाले को बताती है और बोलती है कि अपने पापा को कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। उसके पिता बोलते हैं तुमने तो अपने आँख से कभी देखी भी नहीं और दिखता भी नहीं, और तुम कैसे बोल सकती हो कि मैं पसंद करता हूँ, कि कहीं लड़के अच्छे नहीं होंगे। पीछे से दीपक आता है और बोलता है कि आपको कभी भी अपनी बेटी की शिकायत के मौके नहीं मिलेंगे, कि आप मुझसे अपनी बेटी का शादी कर दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर उसके पिता भी लड़का को देखते हैं, तो उसके पिता को अच्छा लगता है क्योंकि उसके पिता तो देख सकते थे सब चीज़ देखकर उसके पिता उस दोनों का शादी करा देते हैं। दोनों बहुत अच्छे रहते हैं। 2 दिन बाद उसके 2 दोस्त लड़का के उसके घर आते हैं और बोलते हैं भाभी जी से तो मिला दो। तो बोलती है कि ठीक है, कि शादी कर लिया, पूछा भी नहीं। तो वो बोलता है कि ठीक है, और घर में आता है एक लड़का को लेकर, बोलता है कि तुम्हारे घर तो बहुत लंबे चौड़े हैं, कि इस घर में मेरे दोस्त को रख लो, कि यहाँ पे इसका कोई नहीं है और ना रहने का कोई ठिकाना। तो बोलता है ठीक है, 5 कमरे तो ऐसे ही पड़े रहते हैं कि एक कमरा में वो रह लेगा। वो लड़का अच्छा था, वो उस घर में रहने लगा। उसके बाद वो जो इसका दोस्त था विक्की नाम का जो दोस्त था, वो बहुत ही बदमाश टाइप का, उसका नेचर अच्छा नहीं था। इसकी वाइफ को गंदे नज़र से वो देखता था, तो वो उसको
बोलता था मैं जब भी नौकर तो राजू था जो नौकर था वो चाय बना के लाता, मैं नहीं, मैं भाभी के हाथ का ही चाय पीऊँगा जब भी पीऊँगा। तो वो ऐसे करके चला जाता है। उसके बाद राजू खाना बनाना हर एक काम राजू करता था। और ये दीपक की एक ज़मीन था जिस पे केस चल रहा था, उसका जीत हो जाता है दीपक का। उसके बाद वो ज़मीन दीपक बेच देता है। उसके बाद एक दिन बोलता है कि रेस्टोरेंट जब भी अकेले में रहती है उसकी वाइफ, तो वो विक्की आके उसे परेशान करता है, उसको छूता है, उसका रेप करने की कोशिश करता है। तो उसकी पत्नी अपने हस्बैंड को बताती है कि कोई ना कोई मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देख रहा है, मुझे छूता है कि कोई और, कि मेरे कमरे में कोई और भी रहता है। ऐसे ही करके चलते रहता है। और एक दिन जब कमरे से भागता है तो उसके हस्बैंड को भी लगता है कि हाँ कमरा में कोई है। ऐसे करके उसके दोस्त एक रहता है, वो भी भाग के गेट पे जाता है क्योंकि उसको भी लगता है कि कोई है। जब देखता है तो सबको उसी पे शक होता है और वो लगता है कि यही है सब। उससे पहले वो लड़का भाग गया रहता है। इसके दोस्त तो उसी को, ये जो अंदर था उसको गोली मार के और मिट्टी में दफना देते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा बंगला था, उसी में दफना देता है। फिर ये जिसका राजू दोस्त रहता है तो इसको डर, अंदर से डर होता है कि बाप रे दोनों अंधे बहुत बदमाश है, कि एक आदमी को मार के दफना भी दिए, कि मैं भी भाग जाता हूँ, नहीं तो पुलिस केस होगा तो मैं भी फंस जाऊँगा। ऐसे करके ये बोलते हैं। तो फिर ऐसे करके तो फिर यही बात बोलते रहता है वो अपने अकेले में। तो इसकी वाइफ सुन लेती है और बोलती है कि देखो, नौकर एक बहुत ही ईमानदार होता है और उस पर वो मालिक का बहुत ही विश्वास रहता है, और तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम छोड़ के नहीं भाग सकते, तुम ही एक वो इंसान हो कि तुम हम लोगों का मदद कर सकते हो। तो बोलता है मालकिन कैसे? तो बोलता है देखो मेरे पास दो कैमरा है, कि सीसीटीवी कैमरा है, एक को हॉल में लगा देते हैं और एक को मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगी, और तुम अपना मोबाइल रखो और उसे मोबाइल से कनेक्ट करो, और कोई आएगा उसे तुम मोबाइल में देखते रहना कि घर के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बोलते हैं ठीक है मालकिन। वैसे करके वो सीसीटीवी कैमरा एक हॉल में और एक बेडरूम में लगा देता है और ये देखते रहता है। कि वो बोलती है कि मुझे ऐसा भी अभी अभी ऐसा लगता है कि मुझे कोई देखते रहता है, कि मुझे कोई देखते रहता है। तो इसको सोचने पड़ता कौन देखता है। जब ये लगाता है तो देखता है कि थोड़ी ही देर में विक्की आता है रूम में, जैसे हॉल में। तो ये कहता है कि विक्की, और उसके बाद देखते हैं तो ये अपने मालकिन के रूम में चला जाता है कि जाएगा। तो फिर वो उसके मालकिन के रूम में चला जाता है और वो उसके साथ बदतमीजी उसके मालकिन के साथ करने लगता है। और वो उसके बाद फ़ोन लगाता है दीपक और बोलता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा नौकर ही तुम्हारी वाइफ के साथ गलत कर रहा है, ये वो सब बात बोल के करता है। जब उसकी ज़बरदस्ती उसके मालकिन से कर रहा था तब इसके पर चाकू गिराए हुए थे। तब ये क्या करता है, एक गुलदस्ता उठाता है उसका नौकर और क्या करता है, मारता है विक्की को और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे कुर्सी पर बैठा के रस्सी में बांध देता है और बेहोश पड़ा रहता है और गेट को लॉक कर देता है। उतने में दीपक आ जाता है और उसके बाद बोलता है कि तुम ही मेरे नौकर था और तुम ही मेरे साथ गद्दारी की। फिर उसकी वाइफ समझाते हुए वो सारा बात बताती है कि नहीं इसने नहीं किया, कि यही तो हम लोगों को मदद किया है, कि वो आप ही का दोस्त जो है विक्की, वो मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करा और अभी वो उसका होश आ गया कि वही मेरे साथ कर रहा था और वही रोज़ रोज़ भाग जा रहा था। आज पकड़ा है, हम लोग उसको बांध के रखे हुए हैं। और उसके बाद जाता है वहाँ पे दीपक और उसको गोली मार देता है और वो मर जाता है। बोलता है जैसे तुम्हारे दोस्त को मैंने मारा वैसे तुम्हें मार देता, उसे मारकर और उसे भी दफना देता है। और कहता है कि ये सब बात पुलिस को पता नहीं चले। बाद में पुलिस को पता चल जाती है तो पुलिस आती है तो वो पूरे बात बताते हैं कि हम लोग अंधे हैं, हम लोगों को दिखता नहीं है और हम लोगों के साथ गलत हो रहा था इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो पुलिस बोलते हैं कि ये तो सही है कि आप लोगों का गलत हो रहा था आप लोगों को, लेकिन क्योंकि आप लोगों को मारना नहीं चाहिए था, आपको पुलिस को बताना चाहिए था। तो ऐसे कहते हैं पुलिस और उसको 5 साल की दोनों को सज़ा हो जाती है। और उसके बाद फिर सज़ा काट के दोनों पति पत्नी
अपने घर आ जाते हैं और फिर उस राजू नौकर और दोनों फिर सभी आदमी साथ में रहने लगते हैं। तो इसी तरह की सच्ची वीडियो मैं आप लोगों को आगे भी डालती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।